इजरायल ने हूती विद्रोहियों पर बरसाया कहर, युद्ध और मिसाइल हमलों में बढ़ा तनाव। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। इजरायल ने सोमवार तड़के यमन की हूती विद्रोहियों के ठिकानों और बंदरगाहों पर बड़े हवाई हमले किए, जिससे क्षेत्रीय स्थिति और भी बिगड़ गई। इस सैन्य कार्रवाई के बाद हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर मिसाइल दागे। ये संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाला एक व्यापारिक जहाज लाल सागर में हमले का शिकार हुआ। इस हमले में जहाज में आग लगने से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। हालांकि हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत नहीं ली, लेकिन उनके मीडिया द्वारा इस हमले का जिक्र किया गया, जिससे संदेह जताया गया कि ये हमला हूतियों ने किया था। लाल सागर में बढ़ती तनाव की शुरुआत ये हमले उस समय हुए हैं जब इजरायल और हमास के बीच सीज फायर की चर्चा हो रही थी और ईरान परमाणु वार्ता पर विचार कर रहा था। साथ ही इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन जा रहे थे। इजरायल सेना ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हवाई हमले किए। इनमें होदेईदा, रास ईसा और सलीफ बंदरगाहों के साथ साथ रास कनाते पावर प्लांट भी शामिल थे। इजरायल का दावा है कि ये बंदरगाह ईरान से हथियारों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके नियंत्रण में है। इसके अलावा गैलेक्सी लीडर नामक जहाज पर भी हमला किया गया। इस जहाज को हूतियों ने नवंबर 2023 में लाल सागर में कब्जे में ले लिया था और फिर इसे अपने रडार सिस्टम के तहत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वे समुद्री जहाजों पर नजर रखते थे। हूती विद्रोहियों की जवाबी मिसाइल हमले की धमकी। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए मिसाइल दागे। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों का मुकाबला किया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। इजरायल की सेना ने बताया कि उनकी ओर से मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वह मिसाइल अंततः इजरायल के पश्चिम बैंक और डेड सी के इलाकों में गिरी। हालांकि इस हमले में किसी प्रकार का नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। इजरायल की धमकी, हूतियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी इजरायल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काट्ज ने चेतावनी दी कि हूतियों को उनकी हरकतों का खामियाजा भुगतना होगा। ये बयान इस संघर्ष में इजरायल की सख्त नीति और स्थिति को स्पष्ट करता है। ब्रिटिश सेना का बयान और हूती विद्रोहियों के हमले। ब्रिटिश सेना ने इस हमले पर बयान जारी करते हुए कहा कि जहाज पर मौजूद सशस्त्र सुरक्षा दल ने शुरुआती हमले का मुकाबला किया। निजी समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा कि 8 छोटी नावों और ड्रोन बोट्स ने इस जहाज पर हमला किया था। इन हमलों में 2 ड्रोन नावें जहाज से टकराई, जबकि 2 को सुरक्षा दल ने नष्ट कर दिया। हूती विद्रोहियों ने अपने हमलों का हवाला देते हुए दावा किया कि वे इजरायल और हमास के संघर्ष का विरोध कर रहे हैं और इसी कारण वे लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि उनकी मीडिया में इस हमले का जिक्र किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। नवंबर 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से अधिक व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें कई जहाज डूब गए और नाविकों की भी जान गई। लाल सागर में व्यापार प्रभावित। इन हमलों ने लाल सागर के व्यापार पर गंभीर प्रभाव डाला है। $1 ट्रिलियन के वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने का अंदेशा है। मार्च 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद हूतियों ने कुछ समय के लिए हमले रोके थे, लेकिन अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। यमन की निर्वासित सरकार के सूचना मंत्री मोहम्मद अल अरयानी ने आरोप लगाया कि हूतियों के हमले ईरान की ओर से हो रहे हैं और वे क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।